वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके सफलता की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज तक हम ये डिस्कस किए हैं कि पहले जब कुछ भी साधन नहीं था तब कैसे उपचार होता था, इसी अवचेतन मन की शक्ति को यूटिलाइज करके। तो पहले के सारे वीडियोस के लिए आप लोग दिए गए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, उसमें भी जा सकते हैं। आज का हमारा चैप्टर है कि मॉडर्न एरा में भी उपचार इसी शक्ति से होता है। उसका कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ डॉक्टर्स, साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट का ओपिनियन, ये सारी चीज़ें आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहले से ही हम सुन रहे हैं कि डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, भगवान उसे ठीक करता है। ये आप सब ने सुना होगा। अभी भी कोई भी डॉक्टर को अगर आप दिखाते हैं तो चाहे वो छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, तो जब वो मेडिसिन्स देते हैं तो वो ज़रूर बोलते हैं कि विश्वास को मजबूत रखिएगा, है ना। जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप इलाज करवा रहे हैं, उस पर विश्वास कीजिएगा, है ना। और देखिए, ये सारी चीज़ें आप सबको पता है कि डॉक्टर भी जब ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो वो भी भगवान को प्रार्थना करके ही जाते हैं। प्रिस्क्रिप्शन जब लिखते हैं तो वहाँ पर भी पहले भगवान का नाम ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इन सब से ये पता चलता है कि दुनिया में एक ही उपचारक शक्ति है और वो है हमारा विश्वास और आस्था, जिसको हम सबकॉन्शियस में लाते हैं। बाकी जो भी दवाई या कोई भी प्रोसेस, ये सब बस एक ज़रिया है हमारे कॉन्शियस की रेजिस्टेंट को हटाकर हमारे मन में, सबकॉन्शियस में वो विश्वास को बिठाने के लिए। और हम सब लकी हैं क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और मनुष्य होने के कारण हमारे अंदर कॉन्शियसली अपने मन में हम जो भी चाहें वो विश्वास का बीज बो सकते हैं और मन चाहा रिजल्ट अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। अपने विश्वास के ज़रिए हम हर चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि इम्पॉसिबल भी अपने आप में आई एम पॉसिबल होता है दोस्त। जैसे कि हम पहले भी बोले हैं और अभी भी याद करवा दें कि अगर किसी ऐसी चीज़ में हम विश्वास कर लें जो हमारा नुकसान या हमें चोट पहुंचाए, तो वो विश्वास के कारण हमारे सिचुएशन भी ऐसे ही क्रिएट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, हम शॉर्टली सारी चीज़ों को सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं, सिर्फ जिस्ट बता रहे हैं, लेकिन अगर हम सब बुक के थ्रू जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारे चैप्टर्स के बारे में देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो कि बार बार दोहराई जा रही है बुक में भी, और हम भी दोहरा रहे हैं। स्टोरी अलग अलग है पर बात एक जैसी लग सकती है, पर दोस्तों अगर हम इसको बोरिंग ना समझकर बार बार अलग अलग स्टोरी के ज़रिए अपने अंदर ये विश्वास लाएं कि हम ही सब कर रहे थे और आगे भी कर सकते हैं, तो सारी समस्या का हल मिल सकता है। सो आप सब बुक के थ्रू भी जाइए और बुक के लिए भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब देखेंगे प्रार्थना के ज़रिए कैसे हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को कनेक्ट करके उसको काम करवा सकते हैं। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं, मतलब कुछ भी मांग रहे होते हैं, तो क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर सोच की बीज को कॉन्शियसली बोते रहते हैं। अपने आस्था के ज़रिए वो अभी पूरी हो रही है ऐसा महसूस करते हैं। तो जब हम वो महसूस करते हैं तो वो एक विजुअल तैयार होके हमारे सबकॉन्शियस में रह जाता है और सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो रियल लाइफ में हमको ला के देता है। इसीलिए यहाँ पर इस बुक के सारांश जो है वो वही है कि हर प्रार्थना का जवाब होता है। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ कोई भी साइंटिफिक प्रूफ के बिना भी लोग सिर्फ आस्था के ज़रिए ठीक हुए हैं। जो एग्जाम्पल हम पिछले चैप्टर में देखे थे, फ्रेंच एंटन पहले धातुओं से पेशेंट को ठीक कर रहे थे, देन वो उनके ऊपर हाथ फेर कर उनको ठीक किए और वो ये बोलते थे कि ये एनिमल मैग्नेटिज्म के लिए हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि इलाज वो एनिमल मैग्नेटिज्म की वजह से नहीं बल्कि सुझाव की वजह से हो रहा था। बाद में डॉक्टर ब्रेड आए जो कि ये चीज़ को प्रूफ कराए
कि जो भी इलाज हो रहा था वो कोई एनिमल मैग्नेटिज्म या ऐसा कुछ चीज़ों की वजह से नहीं, बल्कि पेशेंट्स को सुझाव देके उनके आस्था को यूटिलाइज करके उनको ठीक किया जाता था। तो अभी हम देखेंगे दोस्तों कि जब हम सबकॉन्शियस की बात करते हैं तो कॉन्शियस माइंड हमारे पास आता है। कॉन्शियस माइंड का एक रोल होता है। देखिए, आप सब जानते हैं हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, और सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के अधीन में रहता है। हम कॉन्शियसली जो सुझाव देते हैं सबकॉन्शियस में वो उतरता है। तो हम सबकॉन्शियस को पूर्ण रूप से यूटिलाइज करने के लिए कॉन्शियस को पहले शिथिल करना पड़ता है। जब हम अपने शरीर और मन को शिथिल करके उनिंदी अवस्था में चले जाते हैं, मतलब एक सेमी कॉन्शियस स्टेज में चले जाते हैं, तो उस टाइम पर हम आराम से बिना कोई रेजिस्टेंट के, कॉन्शियस के बिना कोई हस्तक्षेप के, हम सब कॉन्शियस को जो सुझाव देंगे वो जल्दी एक्सेप्ट करता है और जल्दी रिजल्ट देता है। इस तरह से सुझाव देकर हम दूसरे लोगों को भी ठीक कर सकते हैं। जैसा कि एक पादरी ने एक आदमी को ठीक किया था। पहले पादरी ने शांतिदायक शब्दों से उस पेशेंट को शांत किए, फिर उनको कुछ नहीं बोलने और नहीं सोचने के लिए सलाह दी। पादरी भी खुद निष्क्रिय बन गए और वो आदमी भी बिना सोचे और कुछ नहीं सोचने के कारण वो भी एक तरह से उनिंदी अवस्था में चला गया। और उसी अवस्था में पादरी ने उस आदमी को पूर्ण स्वास्थ्य के सुझाव दिए, और क्योंकि वो आदमी भी खुद निष्क्रिय अवस्था में थे तो उनका सबकॉन्शियस भी पूर्ण स्वास्थ्य को एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि आपको सबको पता है सबकॉन्शियस का, हमारे अपचेतन का झुकाव हमेशा ज़िंदगी की तरफ होती है, हमेशा पॉजिटिविटी के तरफ होती है, और इसी के कारण वो आदमी ठीक हो गया। राइटर यहाँ ऐसा भी एग्जाम्पल दिए हैं कि किसी पर्सन के एब्सेंट में भी उसका इलाज किया जा सकता है। वो लॉस एंजलिस में रहने वाली एक महिला की एग्जाम्पल दे रहे हैं जिनकी माँ को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया था। वो अपने माँ के पास नहीं जा सकती थी, पर वो उनकी माँ को संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना किए, और वो अपने प्रार्थना में बोलते थे कि जिस असीमित शक्ति ने मेरी माँ को बनाया है, मेरी माँ की हर अंग को बनाया है, वही मेरी माँ को स्वस्थ भी बना रहा है। और एक्चुअली में देखिए, पर्सन का प्रेजेंट या एब्सेंट होना मैटर नहीं करता, मैटर करता है हम उस बीमारी के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में क्या सोच रहे हैं। बेटी के सबकॉन्शियस का पूर्ण आस्था सच बन गया और उसका रिजल्ट उनके माँ के शरीर में दिखने लगा। जैसे दूसरों की गलत सुझाव से हम अफेक्टेड होकर हमारा लाइफ खराब हो सकती है, वैसे ही हमारी अच्छी सुझाव से, किसी की पॉजिटिव सुझाव से उसका इफ़ेक्ट भी किसी दूसरे पर पड़ सकता है और वो ठीक भी हो सकता है। क्योंकि सबकॉन्शियस का जो पावर है वो अनलिमिटेड होता है। और एक बेस्ट चीज़ यहाँ राइटर बोल रहे हैं कि सुझाव हमें सोने से पहले ही देना चाहिए, क्योंकि एक बार किसी दिशा में अगर हमारा सबकॉन्शियस काम करना शुरू कर दे तो वो उसको सोने के बाद भी करता रहता है। जैसे कि हमारे सांसें चलती है और हमारे बॉडी की बाकी सारे फंक्शंस भी होते हैं। तो बेस्ट बात ये है कि सोने के टाइम में हमारा कॉन्शियस रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करता और सबकॉन्शियस अपना काम बिना कोई बाधा के करता है। तो इस चैप्टर में हम जाने कि हम कोई भी बीमारी हो, हम उसके बारे में बोलना बंद कर दें, सोचना बंद कर दें, खुद एक उनिंदी अवस्था में आ जाएं और अपने सबकॉन्शियस को पूरी तरह से विश्वास करके पूर्ण स्वास्थ्य की सुझाव दें, तो हम कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, जिनके बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में दिए गए हैं। सो मेरे सारे दोस्तों, इन सारी बातों पर पूर्ण विश्वास करें और अपने जीवन में इसको अप्लाई करें। सो दोस्तों, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, हैव ए गुड डे बिकॉज वी डिज़र्व इट। थैंक यू।